नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया से रिलेटेड हमें जो बिज़नेस है तो उसके लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है और उसके बाद हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में क्या स्ट्रेटेजी लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी के लिए हमें एक बड़ी अपडेट यहाँ से आते हुए देखने को मिल रही, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ का जो आर्टिकल है तो उसके बारे में देखेंगे। तो बैंक से बाय न्यूटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी इज़ अवेलेबल ऑन द iOS प्लेटफॉर्म फ्रॉम टुडे। तो रतन इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है न्यूटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड, तो आज हमें कंपनी अपना जो बिजनेस है वो iOS प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑल डिजिटल फाइनेंशियल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है वो हमें कंपनी फरवरी 14 2022 से शुरू करते हुए देखने को मिल रही है और उसके जो अगला पड़ाव है तो उसमें हमें कंपनी ये जो न्यूटेक एंटरप्राइजेस जो कि बैंक से है वो हमें iOS प्लेटफॉर्म पर आज के दिन लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। और मतलब रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी ने इस बाय न्यूटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कि बैंक से इसको iOS प्लेटफॉर्म पर मतलब एप्पल के जो एप्पल स्टोर है उस पर क्यों लॉन्च किया है, और ये कंपनी मतलब बैंक से बाय न्यूटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये कंपनी क्या काम करती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे के पॉइंट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक से इंडिया प्रीमियर ऑल डिजिटल वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड गोज लाइव ऑन एप्पल ऐप स्टोर। तो इस बैंक से के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी हमें इंडिया प्रीमियर जो कि हम देखेंगे तो ऑल डिजिटल वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने वो प्रोवाइड करती है, और आज हमें कंपनी एप्पल ऐप स्टोर पर अभी अपना जो फाइनेंशियल से रिलेटेड बिजनेस है तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। तो रतन इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है बैंक से, तो ये कंपनी जो फाइनेंशियल में काम करती है तो उसको अपने कस्टमर तक डिजिटली पहुंचाने के लिए हमें कंपनी एप्पल स्टोर पर ये अपना जो ऐप है वो लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहा है, और उसकी कंपनी ने एक डाउनलोड लिंक भी हमें यहाँ पर दी है। और उससे पहले हम देखेंगे तो बैंक से हमें ऑलरेडी अपना जो पोर्टल है वेब पोर्टल उसकी भी वेबसाइट ओपन करते हुए देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही में गूगल प्ले स्टोर पर भी हमें कंपनी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए अपना जो ऐप है वो लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी जो हमें iOS प्लेटफॉर्म पर और बाकी के सारे प्लेटफॉर्म पर जो बैंक से ऐप अभी लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही, तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है तो वो हम देखेंगे। विद दिस बैंक से हैज़ द इंक्रीज टू रीच टू कवर द आवर यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइस अक्रॉस द ऑल वाइडली यूज प्लेटफॉर्म्स। तो बैंक से हमें कंपनी iOS और एंड्रॉयड सिस्टम पर जो ऐप लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हम देखेंगे तो जो कि स्मार्टफोन से रिलेटेड यूज़र है उसके साथ ही में जो टैबलेट और जो अदर कंप्यूटिंग डिवाइस जो भी यूज़र यूज़ करते हैं तो उनके पास से बैंक से ऐप पहुँचे और उससे कंपनी के कस्टमर बढ़े। तो इसलिए हमें कंपनी iOS और एंड्रॉयड डिवाइस पर डिजिटलाइज ये बैंक से ऐप लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमें iOS डिवाइस पर भी अब कंपनी के जो कस्टमर्स है वो आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। बैंक से के बारे में देखेंगे तो बैंक से कंपनी लार्ज कमर्शियल बैंक, साथ ही में NBFC इंडिया में जो पर्सनल लोन, साथ ही में जो टू व्हीलर और जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है तो उसमें जो हैसल फ्री प्रोसेस है वो प्रोवाइड कर दिए, जिससे कि कस्टमर को फाइनेंशियल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आसान हो। इसके बाद हम देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम दिस यूज़र कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्री देयर फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑन द बैंक से ऐप एंड वेबसाइट। तो बैंक से जो ऐप के यूज़र है तो उनके लिए हम देखेंगे तो ये जो फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए कंपनी हमें बैंक से ऐप और जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें कंपनी इस बैंक से कस्टमर को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है, और इसके लिए कंपनी हमें iOS प्लेटफॉर्म पर भी अपना जो फाइनेंशियल से रिलेटेड ऐप है वो लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से और कस्टमर इनके जो फाइनेंशियल से रिलेटेड बिजनेस है उस तक पहुंच सके। तो कंपनी हमें एक अच्छी अनाउंसमेंट आज के दिन करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो कंपनी इसमें
कंपनी जो हमें ये न्यू ऐप लॉन्च करते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही में इस कंपनी का जो फाइनेंशियल से रिलेटेड बिजनेस है, तो हमें इसमें कंपनी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस करती है और उसका रेवेन्यू और इसका नेट प्रॉफिट हमें कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है तो उसमें जुड़ते हुए देखने को मिलता है या नहीं, उसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर आने वाले दिनों में कंपनी का ये फाइनेंशियल बिजनेस हमें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलता है, तभी इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा और हमें इस कंपनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो तब तक हम देखेंगे तो सिर्फ हमें इस कंपनी के जो ऑल गुड न्यूज़ है तो उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। और अगर हम चाहें तो ऐसी जो न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस पर हम सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में हिस्सा इस कंपनी से खरीदेंगे। लेकिन जब ये कंपनी इस न्यूज़ का अगर हमें परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हुए देखने को मिलती है तभी हम इस कंपनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तब तक सिर्फ हमें इस न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले दिनों में इस न्यूज़ को अपने परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट करती है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।